हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और मैं आज आपको बताऊंगा कि एंजाइटी के अंदर डिजीनेस यानी चक्कर आपको क्यों आते हैं और उसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको चक्कर क्यों आते हैं। एक तो आपको क्या बोलते हैं, नॉर्मल चक्कर होते हैं, कभी आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने में 1 आध बार आया। वो आपको वीकनेस की वजह से आ सकता है या आपकी कोई यानी कमज़ोरी की वजह से आ सकता है। और आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, चक्कर उसमें आ सकता है। और आप यानी कि कोई ऐसी चीज़ आपने डरावनी देख ली, कोई डरावनी मूवी देख ली तो आपको चक्कर आ जाते हैं, कभी-कभी ऐसा लगता है, सर घूमने लगता है। और तो वो चक्कर जो होते हैं वो अलग होते हैं। एंग्ज़ायटी के अंदर आपको 24/7 जो चक्कर आते रहते हैं, वो आपको ज़्यादातर D3, B12 की कमी की वजह से आ जाते हैं। विटामिन की डिफिशियंसी कम होने की वजह से B12 और D3 की कमी होने की वजह से ज़्यादातर लोगों को ये चक्कर की शिकायत रहती है। दूसरी चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि इसमें चक्कर भी बहुत तरीके के होते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उसके आगे मतलब लेटा हुआ है तो पूरा घर घूम रहा है, किसी को ये महसूस होता है, किसी को महसूस होता है कि वो समुंदर के अंदर शिप चलती है ना, नाव जो चलती है, उसके ऊपर सफ़र कर रहे हैं, इस तरीके से उनको वो महसूस होता है। और किसी को इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, चलते में ज़्यादातर ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी गिर जाएँगे, अभी गिर जाएँगे, अभी गिर जाएँगे। तो और किसी को एकदम महसूस होता है कि मैं अभी खड़े-खड़े गिर जाऊँगा, तो बहुत से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं कि मैं अगर घर से बाहर गया और मुझे चक्कर आ गए, मुझे वहाँ गिर गया तो मुझे कौन लेकर आएगा? मुझे हॉस्पिटल कौन पहुँचाएगा? तो वो इस चीज़ से भी डरते हैं। असल में होता क्या है, वो एक तो आपको वीकनेस की वजह से चक्कर हल्का-फुल्का आ गया क्योंकि आपकी एंग्ज़ायटी के अंदर आपको भूख नहीं लगती है, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आप ढंग से नींद नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से सो नहीं पा रहे हैं और आपके माइंड में थॉट ही थॉट चल रहे हैं और आपकी जितनी भी एनर्जी है बॉडी की, वो आपकी सारी एनर्जी आपके थॉट में वेस्ट हो रही है, तो आपकी बॉडी में जान कहाँ से बचेगी? जब आपकी सारी एनर्जी आपके थॉटों में वेस्ट हो रही है, तो आपकी बॉडी में तो जान बचेगी नहीं। आप किसी चीज़ में फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, आपको चक्कर भी आएँगे, आपको वॉमिटिंग जैसा फ़ील होगा, आपको बॉडी में पेन होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो भी सही से काम नहीं करता है, ऑक्सीजन लेवल भी आपको सही से काम नहीं करता है, आपको दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है, उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि 24/7 जो आपको डिज़ीनेस की प्रॉब्लम होती है, इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, चक्कर की प्रॉब्लम होती है, वो 80% जो होती है विटामिन D3 और B12 की कमी से ही होती है। सिर्फ चक्कर और इम्बैलेंस की कमी। तो आपको क्या चाहिए कि आपको सबसे पहले ये जाँच करा लेना चाहिए कि आपका B12 और D3 कितना है, नॉर्मल है या नहीं है, सही है या नहीं है। आपको सबसे पहले ये कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि अगर आपका ये चीज़ ठीक है, तो फिर आप अपनी डाइट पे काम करें। आप अपनी जब डाइट पे काम करेंगे, तो आपकी सारी चीज़ बेहतर हो जाएँगी। और होता क्या है देखिए, आप एकदम लेटे हुए हैं, ठीक है? और लेटते में ही आपके वो घूमने लग रहा है आपको कि घूम रहा है। क्या होता है, एक इमेजिनेशन होता है, वो होता कुछ भी नहीं। कभी आप गिरते नहीं हैं। आप देखिए, आप बाहर भी जाएँगे, आप 10 साल से, 5 साल से 8 साल से, 6 साल से आप एंग्ज़ायटी के अंदर हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आप कभी गिरे नहीं। तो क्यों? वो जो होता है, क्या होता है, आपके एक माइंड पे थॉट बना हुआ है कि आप गिर जाएँगे और जब आपके माइंड में जैसे ही थॉट आता है कि आप गिर जाएँगे, आप एकदम घबरा जाते हैं। तो आपको वो रियल महसूस होता है कि अब मैं गिर ही जाऊँगा। आपको ये रियल महसूस होता है कि अब मैं गिर ही जाऊँगा। तो क्या होता है, एक थॉट होता है आपके
माइंड में कोई किसी भी चीज़ को लेकर थॉट आ रहा है कि अभी मेरा इनबैलेंस हो जाएगा, मैं गिर जाऊँगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा। तो ये आप अपनी माइंड में चैन को मजबूत कर रहे हैं। आप अपने माइंड में चैन को मजबूत कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप वो चैन तोड़ें। किसी भी तरीके से आपको वो चैन तोड़ना चाहिए, तो आप उस चीज़ को महसूस मतलब मजबूत कर रहे हैं। आपके चक्कर जब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक आप अपने माइंड को पॉजिटिव नहीं करेंगे, जब तक आपके चक्कर खत्म नहीं होंगे। आपको अपने चक्कर को खत्म करने के लिए आपको अपनी एंजाइटी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एंजाइटी के चक्कर अलग होते हैं और वैसे चक्कर अलग होते हैं। वैसे आपको वीकनेस की वजह से चक्कर आ जाते हैं, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो आपको चक्कर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको मेंटली प्रॉब्लम है ना। तो वो आपको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे, ओसीटी पे, जो भी आपको है, आपको उस पे काम करना पड़ेगा। और उस पे काम करने के लिए आपको अपने माइंड को पॉजिटिव करना पड़ेगा। जितना आप अपने माइंड को पॉजिटिव करेंगे, उतना ही आपकी सारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएँगी। इसमें लोग बाग को 24 घंटे चक्कर आते हैं, 24 घंटे बेड पे लेटे हुए हैं, बेड पे लेटने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि बेड घूम रहा है, मेरा रूम घूम रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पानी के ऊपर तैर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बाइक पे जाऊँगा तो गिर जाऊँगा, कोई मुझे पीछे से पकड़ना चाहिए। आपके माइंड में थॉट चल रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ थॉट चल रहे हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जब इतने सालों से नहीं गिरे, तो आप आज कैसे गिर जाएँगे? तो ये चीज़ आपको बार-बार समझानी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक थॉट है, वो थॉट ही मुझे रियल बताता है कि ये चीज़ रियल होने वाली है, क्योंकि थॉट एक ऐसी चीज़ है, थॉट को लगता है कि आपको वो रियल हैं, लेकिन वो रियल होते नहीं। वो रियल नहीं होते हैं, वो थॉट रियल नहीं होते हैं, वो सिर्फ़ आते हैं। कहते हैं कि एक दिन में इंसान को 60 से 80 हज़ार थॉट आते हैं, जिसमें से 80 से 85% वो नेगेटिव होते हैं और सबको आते हैं। वो चाहे एंग्ज़ायटी पेशेंट हो या ना हो, कोई आम बंदा हो या एंग्ज़ायटी पेशेंट हो, सबको आते हैं। तो आम बंदा क्या होता है, थॉट आए और चले गए, वो उनको पकड़ के नहीं रखता है। लेकिन एंग्जायटी, डिप्रेशन, ओसीडी वाला बंदा क्या होता है कि उसमें उलझ कर रह जाता है, वो उनको पकड़ लेता है। हर छोटी-छोटी सी चीज़ उसको इतनी बड़ी लगने लगती है, इतनी बड़ी लगने लगती है कि वो उसके अंदर उलझ कर रह जाता है और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके की चेन बना लेता है कि उसको तोड़ना मुसीबत लगने लगती है, तोड़ नहीं पाता है, उसको कमज़ोर नहीं कर पाता है, उसको और ही ज़्यादा वो करने लगता है, मजबूत करने लगता है। तो आप जब एक चीज़ बताइए, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, डरे हुए से रह रहे हैं, किसी से बात करने से आपको डर लग रहा है, आपके माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ थॉट चल रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ थॉट चल रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ थॉट चल रहे हैं और वो थॉट जो हैं, वो सारे ही आपके नेगेटिव चल रहे हैं, एक भी पॉज़िटिव नहीं है, तो आपकी एनर्जी कहाँ वेस्ट होगी? सारी आपके नेगेटिव थॉट में सारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो आप खुद बताएँ कि आपको चक्कर आएँगे या नहीं आएँगे? अब आप ये सोचिए, आपके साथ में कोई हादसा हो जाता है या कोई भी चीज़ आपको एकदम शॉक वाली पता चलती है, किसी को लेकर आप यानी कि पता चल गया कि किसी के साथ कोई बीमार हो गया है या कुछ भी हो गया, आप एकदम शॉक होते हैं, तो आपको क्या होता है बहुत ज़्यादा अगर आप सदमे में आते हैं तो कोई बेहोश हो जाता है, किसी को चक्कर आने लगते हैं किसी को पकड़ के ले जाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसका सारा फ़ोकस उधर हो जाता है। एक की तरफ। तो आप खुद सोचिए कि आपका सारा फ़ोकस अभी किधर है? आपका सारा फ़ोकस नेगेटिव थॉटों में है, आप उसमें उलझ कर रह गए हैं, तो आपको चक्कर क्यों नहीं आएँगे? और ल लोग कहते हैं कि विटामिन बी 12 और डी 3 की वजह से आपको एंजाइटी हुई है। नहीं, एंजाइटी की वजह से आपको विटामिन बी
B12 और D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे गलत हैं, आप किस चीज़ को सोच रहे हैं, आपका फ़ोकस कहाँ पे है। अगर आपको अपनी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ओसीडी अगर ये सारी चीज़ ख़त्म करनी है, तो आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। और अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको चौ 24/7 अगर आपको डिज़ीनेस है, चक्कर आ रहे हैं, इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक बार अपना विटामिन B12 और D3 की आप जाँच कराइए और उसे देखिए कि वो नॉर्मल है या नहीं। और अगर वो नॉर्मल नहीं है, 80% यही होता है कि इसमें चक्कर की वजह जो होती है वो विटामिन की कमी से ही वो होती है। तो आप सबसे पहले वो चेक कराएँ और उसके बाद अगर वो ठीक है, तो आप अपने नेगेटिव थॉट पे काम करें, आप अपने माइंड पे काम करें। और अगर वो चीज़ ठीक नहीं है, तो आप मैं हर वीडियो में इसीलिए बताता हूँ कि आप सन बाथ लें, आप आधे से 1 घंटा धूप में रोज़ाना बैठें। क्यों बताता हूँ? मैं इसीलिए बताता हूँ कि आपको विटामिन D3 की कमी हो जाती है, तो इसीलिए ही आपको एंग्ज़ायटी विटामिन डी की कमी से भी एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ही मैं सबको यही बताता हूँ कि आपको सनबाथ लेना है, आपको धूप लेना है। आधे से 1 घंटा आपको सनबाथ लेना होगा, तब आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। विटामिन B12 तो आपका वैसे भी 2-3 साल स्टोर रहता है, लेकिन एंग्ज़ायटी के अंदर वो भी खाली हो जाता है, उसकी भी कमी हो जाती है। वरना विटामिन B12 ही ऐसा है जो आपको बॉडी में स्टोर रहता है, 2-3 4 सालों के लिए स्टोर रहता है। तो आपको वो भी करा लें, लेकिन ज़्यादातर जो होता है ना वो D3 की कमी ज़्यादातर आती है, B12 की कमी इतनी नहीं होती है क्योंकि वो बॉडी में स्टोर रहता है। और जिनकी एंग्ज़ायटी बहुत सालों से होती है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो उनपे कमी हो जाती है। अगर आपकी एंग्ज़ायटी अभी 1-2 साल से हुई है, तो आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होती है, आपको विटामिन D3 की कमी हो जाती है। क्योंकि आप जैसे ही एंग्ज़ायटी में आते हैं, जैसे ही डिप्रेशन में आते हैं, आप सीधे अपने रूम के अंदर पैक हो जाते हैं। आपको बाहर निकलने से डर लगने लगता है, आपको छत पे जाने से डर लगने लगता है, आपको भीड़ में जाने से डर लगने लगता है, आपको शोर-शराबे से डर लगने लगता है, आपको बैड न्यूज़ से डर लगने लगता है। तो क्या होता है कि इंसान जो है अपने आप को कैद कर लेता है, तो उसको सनबाथ मिलती नहीं है, तो उसकी कमी हो जाती है, उसकी वजह से आपका डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए तो बताते हैं कि आप सुबह में उठें, सनबाथ लें, मेडिटेशन करें और योगा करें और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, सीबीटी की प्रैक्टिस करें, अपनी डाइट को सही करें और जिम करें। और आप कोई भी एक अच्छी एक्टिविटी न्यू कर सकते हैं, आप कैरम खेल सकते हैं, आप लूडो खेल सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप स्विमिंग खेल सकते हैं। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ ताकि कोई बंदा 1 वीडियो पे देखता है, कोई 2 वीडियो देखता है, कोई 3 वीडियो दे हर वीडियो में मैं सही करने का तरीका बताता हूँ इंसान को कि वो अगर ये चीज़ कर लेगा तो इस चीज़ से निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अच्छे से वीडियो देख कर के अगर 3 महीने भी अच्छे से इसको फ़ॉलो कर लिया और 100% फ़ॉलो कर लिया, तो भी आप इससे निकल सकते हैं। अगर आपको विटामिन D3 की कमी हो रही है, तो आप रोज़ाना आधा घंटा से 40 मिनट, 30 से 40 मिनट आपको 2 महीना कम से कम रोज़ाना सनबाथ लेना है। अभी तो वैसे भी विंटर चल रहा है, तो इतना कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप फिर भी इसके चाहें तो आप टैबलेट भी ले सकते हैं विटामिन की। और अगर आपको सनबाथ मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सनबाथ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको विटामिन B12 की कमी हो रही है, तो आप फ़िश वग़ैरह ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। अगर विटामिन B12 की कमी है और आपका पेट सही रहता है, तो अगर आपका गट सही है, आपका स्टमक ठीक है, तो आप फ़िश वग़ैरह ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। वो भी आपको लंच में लेना है, डिनर में नहीं। डिनर में आपको हल्का ही खाना खाना है।
तो आपको चक्कर आने की वजह मैंने बता दी और उसका इलाज भी मैंने आपको बता दिया कि चक्कर आने का सबसे बड़ी वजह जो होती है वो आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन की कमी से हो जाता है, डी3 और बी12। सबसे पहले अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप ये 2 जाँचें अपनी करा लें और अगर वो ठीक नहीं है तो उस पे काम करें और अगर ठीक हैं तो अपनी एंग्ज़ायटी पे काम करें। तो आपके चक्कर भी ठीक हो जाएँगे और आप अपनी एंग्ज़ायटी पे काम करें और मैं जो वीडियो बनाता हूँ अगर आप उसको 100% फ़ॉलो करेंगे तो भी आप उससे निकल जाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप काउंसलिंग ही लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, बेचारे बहुत गरीब घर से हैं, तो वो काउंसलिंग नहीं ले सकते हैं, तो वो वीडियो को फ़ॉलो कर भी इससे निकल सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।